हेलो स्टूडेंट, आज फिजिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटर को पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या होता है ये सबसे पहले हम जानेंगे। जैसे कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोरेज करता है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोरेज करता है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि जैसे आप घर में फ़ैन लगे होते हैं, उस फ़ैन में जो हमारा एक कंडेंसर होता है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। इसका दूसरा नाम कंडेंसर होता है। जैसे कोई पंखे के अंदर कंडेंसर लगा होता है तो वो थोड़ा धीमे चलने लगता है, तो उसे कहते हैं कि भाई इसका कंडेंसर ख़राब हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर स्टोरेज की कंडीशंस हैं वो थोड़ी वीक हो गई हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोरेज करता है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्जेस या चार्ज। तो चार्ज करने वाला एक डिवाइस, चार्ज स्टोर करने वाला एक डिवाइस ही हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है नया टॉपिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस कह सकते हैं कि एक तरीके से हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को यदि हम क्यू चार्ज प्रोवाइड कराएं, क्यू चार्ज दें, तो जैसे हम क्यू चार्ज इसको धीरे धीरे या स्टेप टू स्टेप हम उसकी को चार्ज को बढ़ाते हैं, तो वो चार्ज इसके सरफेस पर इक्वली या यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर का जो सरफेस है उसकी पोटेंशियल ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, डेवलप कर रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यू, जैसे किसी कंडक्टर को हम क्यू प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पर जो उसका पोटेंशियल होता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है इसका मतलब यह है, यदि हम किसी कंडक्टर को चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, डेवलप होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस प्रोपोर्शनल को हटा करके इजिकल टू में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट फंक्शन लगाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि सी एक यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस है। इस सी को ही हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन हम इस कैपेसिटेंस की सी को क्यू अपॉन वी के फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे कि हमने बताया है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप इन द कंडक्टर। मतलब हमारा चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है वो हमारा कैपेसिटेंस कहलाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो पोटेंशियल, जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज बढ़ेगा या इंक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा, यदि डिक्रीज़ होता है तो ये भी डिक्रीज़ होगा, जिससे हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस को हम क्यू अपॉन वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नंबर आता है इसकी यूनिट का। हम कैपेसिटेंस को किस में मेज़र करेंगे, तो मेज़र करने के लिए हम ऐसा यूनिट को पढ़ते हैं जो कि हमारा फैराड होता है। ये फैराड हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुलाम पर वोल्ट, 1 कुलाम पर वोल्ट ही हमारा 1 फैराड होता है। तो फैराड में हम इसको मेज़र करते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से, साइन से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्या होगा, अब हम 1 फैराड की डेफिनेशन भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कैपेसिटेंस इज शुड टू बी ऑफ 1 फैराड इन एन if n applying potential, electric potential of 1 volt, a charge of 1 coulomb is storage on it। मतलब जो हमारा 1 फैराड होता है वो 1 कुलाम और 1 वोल्ट जो होगा वही हमारा 1 फैराड कहलाता है। तो यहाँ से हमने फैराड की डेफिनेशन पढ़ी। अब इससे अगला टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर कि हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक कंसिडर करेंगे, लेट करेंगे, मानेंगे क्या कि कह सकते हैं कि लेट ऑन स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस आर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है
उसके सेंटर पॉइंट पे हमने क्यू पॉइंट चार्ज प्रोवाइड कराया, तो वो इक्वली यूनिफॉर्मली वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसकी सरफेस से जो रेडियस है वो आर है, हम क्यू चार्ज उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो स्टोरेज करता है चार्ज को। तो इसके लिए हमारे इस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो होगी क्यू अपॉन वी, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे हम पी पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल निकालना होगा। तो वो जो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हमारा v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर होगा। आर यहाँ क्यों ले रहे हैं, जो हमारा कैपिटल आर होगा वही हम यहाँ पे आर रखेंगे। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल वाला, उसमें हम स्मॉल आर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो भी डिस्टेंस होगी हमारे पास वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमारी है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। हमने पुट कर दिया, हम इस v की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद q से q कैंसिल हो गया, इसका प्रोडक्ट हमारा अप में चला गया, तो c की वैल्यू हमारे पास 4πε0 r गेन हो जाएगी। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो वैल्यू होती है हमारी वो कितनी होती है, c इक्वल टू 4πε0 r। ठीक है, इसके बाद इससे हमें पता क्या चल रहा है, हमें इससे क्या क्या गेन हुई बातें, वो होती है कि जो c होता है हमारा कैपेसिटेंस स्फेरिकल रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि यदि कोई मीडियम हमें दे रखा हो, एयर से एनी अदर मीडियम हमें कोई दे रखा, तो उसके लिए हम यहाँ पर Cm इक्वल टू 4πε0 और r लगा सकते हैं। ये हमारा एयर वैक्यूम के लिए होती है, ये हमारे पास मीडियम के लिए है, एनी मीडियम कोई भी मीडियम दे सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो आपने आज के टॉपिक में ये पढ़ा, कल नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।